गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले कंपोजिशन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के बेसिस पे भी और जेईई मेंस के बेसिस पे भी। कंपोजिशन फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है? तो कंपोजिशन फंक्शन को समझने से पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं दो फंक्शन है। एक एफ फंक्शन है, ये मान लो सेट ए है, और ये क्या है, सेट बी है। तो एक फंक्शन एफ है, वो डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। तो ये कैसे दे रहा है, मान लो ये 1 2 3 4 चार एलिमेंट है। तो 1 की मैपिंग हो रखी है, मान लेते हैं ए से। 2 की मैपिंग हो रही है, मान लो बी से। 3 की मैपिंग हो रही है सी से, और इसकी मैपिंग हो रखी है, मान लो डी से। या फिर आप ऐसे कर लेते हैं, 4 की मैपिंग भी सी से करा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ई और एफ दो एलिमेंट हो रहा है। इसी प्रकार एक फंक्शन और है जी, एक फंक्शन और है जी। वो कैसे डिफाइन है, सेट बी से सेट सी में एक जी फंक्शन डिफाइन है। तो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए की मैपिंग हो रखी है, मान लेते हैं 4 से। अच्छा, 4 यहाँ पे आ चुका क्या, ऐसे कर लेते हैं। ए की मैपिंग हो गई, मान लेते हैं यहाँ पे 8 से। बी की मैपिंग हो गई किससे, 12 से। सी की मैपिंग भी 12 से हो गई। ठीक है, फिर ई की मैपिंग हो गई 16 से, और एफ की मैपिंग भी हो गई 16 से। समझो। अब इस प्रकार से दो फंक्शन डिफाइन कर दिए मैंने, एक एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक जी फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो ये कहना क्या था, एफ फंक्शन क्या कहता है कि एफ ऑफ 1 क्या देगा मुझे, एफ ऑफ 1 देगा ए। एफ ऑफ 2 क्या देगा, बी देगा। एफ ऑफ 3 क्या देगा, सी देगा। और एफ ऑफ 4 क्या देगा, ये भी सी देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अपने इसकी इमेज और प्री इमेज निकाली। सिमिलरली अगर मैं जी को लिखना चाहूं, तो जी ऑफ ए क्या देगा, ए की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 8 के साथ। जी ऑफ बी क्या देगा, 12। जी ऑफ सी क्या देगा, वो भी 12 देगा। जी ऑफ ई क्या देगा, वो 16 देगा। और जी ऑफ एफ वो भी क्या देगा, 16 देगा। ठीक है, तो ये तो अपन इस फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन लिख ली। अब अगर मान लो मुझे एक थर्ड फंक्शन डिफाइन करना है, वो मुझे इस प्रकार से डिफाइन करना है, या तो डायरेक्ट ए से सी में डिफाइन करूंगा, या फिर सी से ए में डिफाइन करूंगा। तो जब इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन करना हो, यानी कि तीन सेट है यहाँ पे ए बी सी, तो एक ऐसा फंक्शन मुझे डिफाइन करना है जो डायरेक्ट या तो ए से सी में कनेक्टेड होगा, या सी से ए में कनेक्टेड होगा, यानी कि जो बीच वाला फंक्शन है उसका कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा, ए से सी डिफाइन करूंगा, समझना। जब मैं अगर फंक्शन को डिफाइन करूंगा ए से सी में डिफाइन करूंगा, तो इसको कहेंगे जी ऑफ एफ। इसको क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ कहेंगे, गो फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, गो फंक्शन कहेंगे। और ये कैसे डिफाइन होगा, ये ए से सी में डिफाइन होगा, क्योंकि इनपुट तो क्या लेगा, ये ए लेगा, और आउटपुट क्या देगा, सी देगा। तो जी ऑफ एफ डिफाइन होगा, वो कैसे होगा, सेट ए से सेट सी में डिफाइन होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, तो जी ऑफ एफ वो कैसे डिफाइन होगा, सेट ए से सेट सी में डिफाइन होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं एफ ऑफ जी लिखूं, तो वो कैसे होगा, सी से ए में डिफाइन होगा। एफ ऑफ जी लिखूंगा तो उल्टा आएगा ना, ऐसे एफ ऑफ जी, तो अंदर क्या लेगा, जी लेगा, और देगा क्या, आउटपुट देगा एफ। ठीक है, समझ में आया इतना। इसी प्रकार एफ ऑफ एफ भी होता है, और एक जी ऑफ जी होता है, गोफ ऑफ गोफ। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन अपने क्या होते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, कंपोजिशन फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोजिशन फंक्शन। अब समझो जी ऑफ एफ आएगा कैसे, जी ऑफ एफ आएगा कैसे, कैसे मिलेगा मुझे, समझो। तो सबसे पहले अपन समझते हैं जी ऑफ एफ को समझो। जी ऑफ एफ कैसे मिलेगा मुझे, जी ऑफ एफ ऐसे मिलेगा कि जी के अंदर आप क्या चला जाएगा, एफ चला जाएगा। जी के अंदर क्या चला जाएगा, एफ चला जाएगा। तो जी के अंदर एफ का मतलब क्या है, कि जब एफ 1 पे क्या दे रहा है, ए दे रहा है, एफ 1 पे क्या दे रहा है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि एफ 1 पे क्या देता है, ए दे रहा है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो जी ऑफ ए पे कितना दे रहा है, अब समझ में आया। यानी कि इसको आप ऐसे लिखो, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो, जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 पे क्या देता है, एफ 1 क्या देता है, ए देता है, और ए पे जी क्या देगा,
8 देगा। ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ टू पे फंक्शन एफ पे क्या देता है, बी देता है, और जी बी पे कितना देगा, 12 देगा। समझ में आया। इसी प्रकार जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालोगे आप तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 क्या देता है, एफ ऑफ 3 यहाँ पे देखो सी है, और जी ऑफ सी कितना देता है, 12 देता है, फिर से 12 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालोगे आप तो एफ फोर पे क्या देता है, फंक्शन एफ 4 पे कितना दे रहा है, सी दे रहा है, और जी ऑफ सी कितना है, जी ऑफ सी फिर से देखो 12 है, जी ऑफ सी 12 है ना, यहाँ पे जी ऑफ सी कितना है, 12 है। इसी प्रकार आप और कोई कहीं पे डिफाइन है क्या, नहीं है डिफाइन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। क्लियर इतना। अब अगर मुझे इसका उल्टा निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है, समझना। अगर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, एफ ऑफ जी निकालना है मुझे, एफ ऑफ जी निकालना है तो क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए पे क्या देता है, जी ऑफ ए पे क्या देगा, 8। ठीक है। जी ऑफ ए पे क्या देगा, 8 देगा। ठीक है। तो इसका उल्टा डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये उल्टा इसने डिफाइन कर नहीं रखा है, तो 8 कैसे आता है, 1 पे आता है, उल्टा आ जाएगा ना, 8 कैसे आएगा, डायरेक्ट 1 पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ जी ऑफ आप बी निकाल सकते हो, जी ऑफ बी पे क्या देगा, 12, और 12 की मैपिंग किसके साथ हुई थी, एक्चुअल में किसके साथ आया था ये, 12 2 के साथ आएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर ऐसे सिमिलरली आप और भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर इतना। तो ये तो डिपेंड करेगा कि उसकी डेफिनेशन कैसे है। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए मुझे पहले इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, इधर से इधर डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर इतना। तो ऐसे अल्टरनेट चलेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक। आगे देखो। ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ये डिफाइन है आर से आर में डिफाइन है, और किस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और एक जी फंक्शन है वो भी आर से आर में डिफाइन है, वो जी एक्स कैसे दे रखा है, वो दे रखा है साइन एक्स दे रखा है। समझना अच्छे से, जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या गया है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे जी ऑफ एफ निकालना है, एक बार एफ ऑफ जी निकालना है, एक बार मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ जी। ठीक है। और एक बार निकालना है एफ ऑफ एफ। ठीक है। फोप निकालना है, एक बार कोप निकालना है। ठीक, क्लियर है। सबसे पहले देखो, जी ऑफ एफ निकालोगे, जब आप जी ऑफ एफ निकालोगे तो जी के अंदर क्या चला जाएगा, एफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जी के अंदर क्या चला गया, एफ। और जी क्या कहता है कि जी के अंदर जब एक्स रहा, जी की डेफिनेशन समझो, जी के अंदर जब एक्स था तो उसने क्या कर दिया, उसका साइन एक्स कर दिया। जी के अंदर एक्स था तो उसका क्या कर दिया, साइन एक्स कर दिया। जी के अंदर जब ए डालोगे तो क्या कर देगा, साइन ए कर देगा। जी के अंदर जब बी डालोगे तो साइन बी कर देगा। जी के अंदर जब 2 डालोगे तो साइन 2 आ जाएगा। यानी जी के अंदर जो भी होगा उसका क्या कर देगा, साइन कर देगा। यानी कि ये इसका मतलब क्या आ जाएगा, जी के अंदर क्या कर देगा, ये इसका साइन कर देगा। ठीक है। तो ये कर देगा साइन एफ एक्स कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आया। जी के अंदर जो भी डालोगे उसका क्या कर देगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी साइन कर देगा। अब साइन एफ एक्स कितना है, रख दू, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। समझ में आया। क्लियर इतना, अच्छे से समझ में आया। देख अब देखो, इसी प्रकार अगर मुझे निकालना हो एफ ऑफ जी निकालना हो, एफ ऑफ जी का मतलब समझो कि अब एफ के अंदर क्या चला गया, जी एक्स। ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है कि एफ एक्स के अंदर अगर एक्स रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कर देगा। इसको अच्छे से समझो, एक्स रखा तो क्या कर देगा, उसका एक्स स्क्वायर। ए रखोगे तो ए स्क्वायर, बी रखोगे तो बी स्क्वायर। यहाँ पे मान लो आपने क्या रखा, किसी का नाम रखा, मान लो यहाँ पे आपने रख दिया राम, तो राम का स्क्वायर। यहाँ पे रखा श्याम, श्याम का स्क्वायर। तो अब क्या रखा अपने, जी रखा ना, तो क्या कर देगा ये, जी एक्स का होल स्क्वायर। और जी एक्स के अंदर क्या है, साइन एक्स, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर इतना, ये भी आ गया। अगला देखो, जी ऑफ जी। जी ऑफ जी का मतलब क्या है कि जी के अंदर क्या चला जाएगा, जी एक्स। ये क्या कहता है, जी एक्स क्या कहता है, जो भी उसके अंदर जाएगा उसका क्या कर देगा, साइन एक्स कर देगा। तो साइन का क्या आ गया, जी एक्स, और जी एक्स क्या है, वो भी साइन एक्स है। तो साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। इसी प्रकार देखो,
लास्ट में क्या बच गया, एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ। तो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन के अंदर एफ चला जाएगा, क्या कहता है, जो भी डालोगे उसका एक्स स्क्वायर कर दूंगा, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से अपना ये क्या हो गया, कंपोजिशन फंक्शन होता है। इसी के बेसिस पे अपने एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इसी के बेसिस पे अपने एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। देखो क्या है अपना एग्जांपल कर लेते हैं एक, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है लेट एफ, एग्जांपल 15 देखो, एक फंक्शन है एफ, वो डिफाइन है 2 3 4 5 के एलिमेंट है, 2 3 4 5 से 3 4 5 9, वो इस प्रकार से डिफाइन है। यहाँ पे लिख रखा है उसने, क्या लिखा है उसने, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 2 की मैपिंग हुई 3 के साथ, 3 की मैपिंग हो गई 4 के साथ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 4 की और 5 की दोनों की मैपिंग एक साथ हो रखी है, किसके साथ हुई, 5 के साथ मैपिंग हो गई, ठीक है, और ये 9 एलिमेंट ऐसे बचा हुआ। ये तो हो गया, मान लेते हैं कोई भी सेट, उसको सेट के नाम दे दे, उसको बी दे दे। अब दूसरा फंक्शन डिफाइन हो रखा है, कैसे, एक जी फंक्शन डिफाइन है, कैसे, 3 4 5 9 से 7 11 15, ठीक है, बी द फंक्शन डिफाइन एज। अब जी कैसे डिफाइन हो रखा है, जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ 4, जी और 3 एंड जी ऑफ 4 दोनों की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 7 के साथ, तो 3 भी इसके साथ मैपिंग है, इसलिए भी इसके साथ मैपिंग है, ठीक है। एंड जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 9, 5 और 9 दोनों की 11 के साथ मैपिंग हो रखी है, ठीक है, 11 के साथ, और ये 15 खाली पड़ा है, ठीक है। फाइंड जी ऑफ एफ पूछा है, क्या पूछा है इसने, जी ऑफ एफ पूछा है, क्या पूछा है, जी ऑफ एफ पूछा है, जी ऑफ एफ। तो समझो जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे अपन, कि जी के अंदर क्या करा जाएगा, एफ एक्स चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात पहले इसको खोल करा देता हूँ, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखवा दूंगा। जी ऑफ एफ एक्स कब डिफाइन होता है, अभी बता देता हूँ। जी ऑफ एफ एक्स तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ एफ, यानी कि जो अंदर वाला फंक्शन होता है ना, ये कब डिफाइन होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स इज ए सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। यानी कि जो भी अंदर वाला फंक्शन होता है, ऐसे याद रखो, जो भी अंदर वाला फंक्शन होता है उसकी रेंज इज ए सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ बाहर वाला फंक्शन। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, जी, ठीक है। तो ये बात तभी डिफाइन होता है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि डिफाइन होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको चेक करना है कि जो अंदर वाला फंक्शन उसकी रेंज इज ए सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स, बाहर वाला फंक्शन, ठीक है, क्लियर इतना। तो देखो इसकी जो भी रेंज आ रही है ये इसी का सबसेट है ना, तो ये तो हो जाएगा डिफाइन। अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या आ जाएगा कि जी के अंदर क्या जाएगा, एफ क्या है 2, f2 पे कितना दे रहा है, f2 देगा 3, और जी ऑफ 3 कितना हो जाएगा, जी ऑफ 3 पे कितना आ जाएगा 7, क्लियर इतना, ठीक है। जी ऑफ 3 पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप अगला निकालोगे जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 पे कितना है 4, तो जी ऑफ 4 कितना है, ये भी 7 है। इसी प्रकार जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालोगे तो एफ ऑफ 4 कितना है 5, और जी ऑफ 5 कितना है 11। इसी प्रकार जी ऑफ एफ ऑफ 5 ये भी क्या है 5 ही है ना, ये भी, तो 5 किसके साथ मैपिंग हो रखी है, जी ऑफ 5 कितना है 11 ही है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार 7 एंड 11 दो ही एलिमेंट आ जाएंगे इसकी रेंज में, क्लियर है। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं जी ऑफ एफ, क्लियर है। जब तक डिफाइन नहीं हो रखा हो फंक्शन ऐसे इधर, तो इधर नहीं आ सकते। अभी तक सिर्फ इसने ऐसे डिफाइन कर रखा है, सिर्फ ऐसे ही चल सकते हैं, क्लियर है इतना। अगला देखो, अगला है एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, वो और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल 16 में, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ फंक्शन
एग्जाम्पल 16 समझो। एक फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, आर से आर में डिफाइन है। तो कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू तो है कोस एक्स, और एक जी फंक्शन है वो भी आर से आर में डिफाइन है, तो वो भी कैसे है, जी एक्स इक्वल टू 3x², इस टाइप से। सो दैट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू, पहले तो जी ऑफ एफ निकालना है, तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, तो जी के अंदर एफ एक्स चला जाएगा, ठीक है। जी के अंदर एफ एक्स का मतलब क्या, एफ एक्स क्या कहता है, हाँ एफ एक्स तो बाद में कहेगा, पहले समझो जी क्या कहता है। जी के अंदर कुछ भी डालोगे आप, जी के अंदर आप कुछ भी डालोगे, समझो जी के अंदर कुछ भी डालोगे तो वो क्या कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर देगा, तो क्या कर देगा ये 3 ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ लिया ना आपने, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और 12th में मैथमेटिक्स ले रखा है तुमने, यानी कि ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग तो अच्छा है, ठीक है। तो 3 ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 ऑफ कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में क्या कह सकता हूँ, 3 कोस स्क्वायर एक्स कह सकता हूँ। क्लियर इतना, क्योंकि थीटा का स्क्वायर तो होता नहीं है। ये तो आ गया जी ऑफ एफ एक्स। अब अगर तुमसे निकालने के लिए बोले एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो क्या है ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के अंदर जी एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स क्या कहता है कि उसके अंदर आपने एक्स रखा फंक्शन में, तो क्या कर देगा उसने कोस एक्स का, ए रखा तो कोस ए कर देगा, तो जी रखा तो क्या कर देगा इसका कोस जी एक्स। और जी एक्स क्या कहता है, जी एक्स कहता है कि मैं 3x² हूं। बात समझ में आई, तो एक्चुअल में क्या आ गया, ये कोस ऑफ 3x²। बात समझ में आई। तो ये बताओ, देखो यहां से बात पता लग रही है, यहां से एक बात पता लग रही है मुझे, क्लियर है, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको इजी वे से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कंपोजिशन फंक्शन निकाल सकते हैं किसी का भी। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा था, 2 एग्जांपल भी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।